राधे राधे। आप सभी भगवत गीता के इन अध्यायों का रसपान कर रहे होंगे। तो आज रसपान करते हैं नारद जी के पूर्व चरित्र के शेष भाग का। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने उनसे फिर से प्रश्न किया। व्यास जी ने पूछा कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया, और उस समय आपकी अवस्था बहुत छोटी रही होगी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया। तो हे देवर्षि नारद, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं किया। यह सुनकर नारद जी बोले, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस अवस्था में मेरी आयु बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। वह तो एक स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवाय और कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वो कुछ कर ही नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह संसार सारा ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दोहने के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का भी क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा रही होगी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे और कहीं कहीं बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे तो कहीं देवताओं के काम में आने वाले कमल। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने में मैंने घोर गहन जंगल देखा। उस नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक थी। कहीं सांप, उल्लू, सियार इत्यादि भयंकर जीवों का घर था होगा। वो देखने में बड़ा डरावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल सी हो गई थी। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजयी वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान किया। भक्ति भाव से वशीकृत होकर चित्त के द्वारा भगवान के चित्कर्णों का ध्यान करते करते भगवत भक्ति की प्राप्ति उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में स्वतः ही आंसू छल आए। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसे डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का यह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे मैं देख नहीं सका। मैं अत्यंत विकल हो उठा और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा। हृदय को बार बार समाहित करने की चेष्टा की, परंतु मैं उसे देख ही नहीं सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख
स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हें मेरी एक बार रूप की झलक दिखाई थी। मुझे करने और प्राप्त करने की आशंका से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हुई है। अब तुम इस प्रकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार से नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मधुर नामों लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मुझ में मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवान पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण मेरा 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि समेत कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब मैं उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्न युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहा। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं, उनका यशोगान मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं वो। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर रहा हो, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा में जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। तो हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझ में जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने आपको बतला दिया है। इस पर यह सब सुनकर सूत जी बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे शाटपणि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ ही इस तृप्ता तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। षष्ठज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, वैधव और निषाद, ये सातों स्वर ब्रह्म व्यंजन होने के नाते ब्रह्मरूप कहे गए हैं। 7वां अध्याय, जिसमें अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन का रसपान हम कल करेंगे। इसे आप अवश्य सुनिएगा। आप सभी श्री हरि विष्णु की कृपा से स्वस्थ रहें, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और अगर आपको भगवत गीता का रसपान अच्छा लग रहा है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। राधे राधे।